हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फर्स्ट। तो ये मेरा पहला कुछ इंफॉर्मेटिव या एजुकेटिव वीडियो है। तो मैंने सोचा किस चीज़ पर वीडियो बनाया जाए। मैंने सोचा क्यों ना उस टॉपिक पे बनाया जाए जो काफ़ी डिबेटेबल है और काफ़ी इस वजह से एक कम्युनिटी, एक रिलीजन टारगेट बनता है। तो हम बात कर रहे हैं हलाला की। क्या हलाला जिस तरह से आज होता है, क्या ये सही तरीका है? और हलाला के बारे में क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की। तो आइए शुरू करते हैं हलाला एंड इज मिसकंसेप्शन। अगर आप जानना चाहते हैं हलाला के बारे में, उसके मिसकंसेप्शन के बारे में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं हलाला। तो पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि हलाला क्या है, किस तरह परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रैक्टिस है हलाले की, इसकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और ये किस तरह से एक रिलीजन को अफेक्ट करता है। क्योंकि इस्लाम इस औरत की रिस्पेक्ट का दावा करता है, उसे एक वैल्यू देता है, तो जिसमें अगर हलाला जैसी चीज़ होती है ये बहुत काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो लोगों के दिल में, जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उनके दिल में अफेक्ट करती है। ये कैसा रिलीजन है जो औरतों को खिलौना बना के रखा है। तो बात को आगे बढ़ाएं तो हाल ही में एक फ़िल्म आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया, तो उसके फादर इन लॉ, ससुर ने उसके साथ शादी किया, शादी कंसुमेट किया, और हलाले का सिस्टम उसने ससुर के साथ किया। तो उसके पहले कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने औरत के लिए बनाए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, जो औरत को डिवाइड करता है महरम में और नॉन महरम रिलेशन में। तब सवाल ये उठता है कि महरम कौन है और नामहरम कौन है। तो आइए पहले देखते हैं कि महरम कौन है। महरम वो मर्द जिससे औरत निकाह नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, और नामहरम इसका अपोजिट है कि इससे औरत शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है। अब आइए तो अब देखते हैं कि महरम कौन होता है। उसकी लिस्ट है। सबसे पहले तो फादर, पिता, फिर भाई, सेम मदर और फादर, तीसरे मैटरनल अंकल, माँ के भाई जिससे मामू कह सकते हैं, पैटर्नल अंकल जो फादर के ब्रदर होते हैं, और भाई और बहनों के बच्चे जो भांजे और भतीजे होते हैं। ये वो महरम है जो शादी के पहले से महरम होते हैं, तो इनके साथ शादी जो है जायज़ नहीं होती, अलाउड नहीं होती। शादी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है। इसमें कुछ और लोग महरम हो जाते हैं औरत के लिए। इसमें पहला होता है उसका हस्बैंड, दूसरे उसके हस्बैंड के फादर, जिसको हम ससुर, फादर इन लॉ कहते हैं। उसके बच्चे होते हैं, लड़के, उसके बेटे महरम होते हैं। लड़की होती है, अगर बड़ी होने के बाद जब शादी करती है तो उसका दामाद महरम होता है, और दामाद बेटे जैसा होता है, और बेटे के और आदमी के लिए सास जो है, मदर इन लॉ, उसकी सेम लाइक उसकी मदर की जैसी है। तो ये साफ हो जाता है कि ससुर महरम होता है अपने बाप की तरह, जैसे कि बाप महरम होता है उसी तरीके से ससुर महरम होता है। और ससुर हमेशा के लिए महरम हो जाता है। अगर किसी वजह से अगर औरत ने हस्बैंड को छोड़ दिया या हस्बैंड ने औरत वाइफ को छोड़ दिया, तो भी ससुर उसका महरम रहेगा जब तक उसकी ज़िंदगी बाकी है। तो जब महरम है तो फादर इन लॉ से शादी कर ही नहीं सकती। शादी नहीं कर सकती तो हलाले का तो सवाल ही नहीं होता। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सब डिस्कशन का क्या मतलब था, क्या इससे हलाले से कुछ लेना देना है? नहीं, बिल्कुल लेना देना नहीं है हलाले से, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था। क्योंकि इस चीज़ को लेकर एक रिलीजन ट्रोल होता है, कई मेमेज़ बनते हैं, जोक बनते हैं कि देखो इनके रिलीजन में तो ससुर भी शादी कर लेता है बहू से, बहू के साथ हलाला भी कर लेता है। तो इस चीज़ के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया आपको, जो कि हलाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो लोग मूवीज़ बनाते हैं उन्हें तो ये बात पता नहीं होती इस फैक्ट के बारे में। उन्हें तो बस बदनाम करना है एक रिलीजन को, ताकि उनकी पिक्चर हिट हो, उनको पैसा कमाएं और प्रोपेगेंडा क्रिएट करें। क्योंकि यही एक चीज़ है, उनको लगता है यही चीज़ से जो है उनको पिक्चर को पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, हलाला। हलाला क्या है? हलाला एक प्रोसेस है जो तलाकशुदा बीवी को वापस परमिसिबल बनाने का एक ज़रिया है, जिसको कहते हैं हलाला। तो आइए इस प्रोसेस को जानते हैं कि होता क्या है। पहले एक आदमी है, उसने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे देता है, इंस्टेंट तलाक। उसके बाद तलाक देने के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तो वो रिग्रेट करता है। अब रिग्रेट करने के बाद वो जाता है लोगों के पास कि मैंने तो तलाक दे दिया,
मेरे मुंह से तलाक 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 निकल गया, तो उन्हें बोला जाता है अब तेरे को हलाला करना पड़ेगा, तेरे को तेरी बीवी वापस चाहिए। तो अब एक ऐसा आदमी ढूंढा जाता है, उसे पैसा दिया जाता है कि पैसा लेकर के वो शादी करे, शादी की जाती, उसे निकाह कराया जाता है विद द इंटेंशन, डिवोर्स की इंटेंशन से शादी कंसुमेट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तलाक देता है बीवी को। उसके बाद तलाक देने के बाद फिर फॉर्मल हस्बैंड वापस से शादी करता है। यह है करंट प्रैक्टिस हलाला की। ये करंट प्रोसेस है हलाला का, जो कि अपने आप में कम्प्लीटली गलत और अन इस्लामिक है, बिल्कुल अन इस्लामिक है। शॉर्टकट क्रिएट किया गया है रिलीजन फैनेटिक्स के ज़रिए ताकि कुछ पैसे कमाए जाएं। तो आइए देखते हैं कि कुरान क्या कहता है हलाला के बारे में, कि अगर हस्बैंड ने बीवी को 3 डिवोर्स दे दिया तो उसके बाद क्या करना है। देख सकते हैं कुरान की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 230 क्लियरली कह रहा है कि इफ हैज डिवोर्स फॉर थर्ड टाइम देन शी इज़ नॉट लॉफुल टू हिम आफ्टरवर्ड्स unless she is married to other than him, and if the later husband divorces or dies there is no blame upon her। तो यह आयत क्लियरली बता रही है कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो शादी करना है तो एक हस्बैंड शादी करे, लेकिन अपनी मर्जी से। अगर वो डिवोर्स हो जाए, अगर वो मर जाए, तो फिर वो फॉर्मल हस्बैंड से शादी कर सकती हैं। तब आइए कुरान में हमने देख लिया, अब देखते हैं हदीस क्या कहती है इस एक्ट के बारे में, इस टेम्पररी हलाला एक्ट के बारे में क्या कहती है। तो देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू दाऊद और इब्न माजा पर रिपोर्ट करते हैं कि पहला हस्बैंड और टेम्पररी हस्बैंड दोनों पर अल्लाह की लानत है। जो टेम्पररी हस्बैंड है उससे ख़रीदा हुआ बलि का बकरा कहा गया है। तो इंटेंशनल प्लॉटिंग एंड प्लानिंग फॉर अरेंजिंग द टेम्पररी मैरिज विद द इंटेंशन ऑफ डिवोर्स इज़ द ग्रेव सिन इन द साइट ऑफ अल्लाह। एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, जो भी इसको अंजाम दे रहा है ये हराम है। डूइंग हलाला इज़ हराम इन इस्लाम। इंटेंशनल प्लॉटिंग, शादी का मकसद डिवोर्स देना नहीं है, शादी का मकसद ज़िंदगी बिताना है। तो आइए देखते हैं जो कुरान और हदीस में हमने पढ़ा, जो देखा, उसके हिसाब से रियल कॉन्सेप्ट क्या है, रियल कॉन्सेप्ट हलाला का क्या है। तो देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट इस्लाम में ये है कि आदमी ने डिवोर्स दिया, औरत ने किसी और से शादी कर ली, शादी करने के बाद दोनों नॉर्मल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, कि दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुई, उनका डिवोर्स हो गया, या हस्बैंड की डेथ हो गई। उसका इद्दा जो होता है डेथ का और डिवोर्स का, उसने पूरा कंप्लीट किया। अब उसके बाद वो अपने फॉर्मल हस्बैंड से शादी कर सकती है। ये है रियल हलाला। जो आज की डेट में जो प्रैक्टिस हो रहा है, ये उस चीज़ का शॉर्टकट क्रिएट किया गया। अब आप लोग सोचेंगे कि जो पहले जो मैंने बताया प्रैक्टिस आज की और जो कुरान के हिसाब से, इसमें क्या फ़र्क है, सेम तो है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। बिल्कुल डेफिनेटली फ़र्क है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो अब आइए इसमें फ़र्क देखते हैं। पहला, इसमें किसी आदमी को पैसे नहीं दिए गए शादी करने के लिए। दूसरा, डिवोर्स का टाइम फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा शादी किया है तो वो डिवोर्स ही देगा। हो सकता है वो अच्छी ज़िंदगी बिताए, वो कभी डिवोर्स ना दे, सारी ज़िंदगी बिता दें। और शादी का इंटेंशन डिवोर्स नहीं है, शादी का इंटेंशन शादी है। शादी वो कर रहे हैं ज़िंदगी साथ में, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। तो हमने दिखाया कि आज के प्रैक्टिस का जो हलाला है वो अनइस्लामिक ही नहीं, मॉरली भी कितना गलत है, और इसका कई इफ़ेक्ट होता है। कई इफ़ेक्ट औरतों पर होता है, सोसाइटी पर होता है, रिलीजन पर होता है। कई बार होता है कि औरतें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं, वो अपने आप को एक खिलौना जैसा फील करती हैं। कई केसेस में वो लाइफ से अपना इंटरेस्ट खो देती हैं। कई केसेस में डिवोर्स सुसाइड भी कर लेती हैं। कई केसेस में अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं। कई केसेस में उनकी ज़िंदगी पूरी एक इफ़ेक्ट कर जाती है, वो अपने आप को एक इंसान नहीं समझती हैं। तो एक तो बुरी एक्ट है जिसे हलाला कहते हैं। अब देखते हैं सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। सोसाइटी लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं कि आज डिवोर्स दे रहा है, फिर कोई दूसरा आदमी आ रहा है, शादी कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे उसका डिवोर्स हो रहा है, फिर शादी कर रहा है। तो लोग उनसे खुद सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं, क्या इनका रिलीजन है, कैसे लोग हैं जो सिर्फ डिवोर्स और शादी को खेल बना के रखे हैं। फिर दुनिया भर में इस चीज़ की वजह से इस्लामोफोबिया फैलता है, बढ़ता है। और क्योंकि इस्लाम
जहाँ की औरतों की राइट की बात करता है, औरतों के हक़ की बात करता है, इतनी सारी ट्रेडिशन बताता है औरतों के बारे में, उसमें फिर ये इस्लाम हलाला जैसी एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इस चीज़ से कई वन ऑफ द रीज़न है कि इस्लामोफोबिया इस चीज़ की वजह से बढ़ता है। तो ये सब वक्त के हाथ में है कि इस्लामोफोबिया बढ़ने से रोक सकते हैं क्या। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं शादीशुदा मर्दों से गुजारिश करना चाहूँगा कि गुस्से में तलाक जैसा वर्ड यूज़ ना करें, और औरतों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हलाला जैसी एक्ट के लिए रेडी ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग हलाला के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।